चिकित्सा पद्धति की एक ऐसी विधा जो आज काफी फेमस होती जा रही है और भारत के लोग भी इसे अपनाते जा रहे हैं। पहले ये आपको एक चीज बता दें कि आयुर्वेद का जन्म भारत में हुआ है ऐसा कहते हैं, और भारत में ही इसकी बहुत ही अवहेलना हुई, लेकिन इसे विदेशों में काफी लोग अपना रहे थे क्योंकि इससे फायदा बहुत हो रहा था। लेकिन आज आयुर्वेद भारत में भी अपना परचम लहरा रहा है और लोग आयुर्वेद की तरफ खींचे आ रहे हैं। आज इसी आयुर्वेद की कुछ बातों को बताने के लिए आयुर्वेदिक शाला जो सरकारी आरोग्य मंदिर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये हम आए हैं ग्राम जेवरा सिरसा, और यहाँ पर मंदिर मौजूद है आयुष्मान औषधि मंदिर, आरोग्य मंदिर। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। एक तो ये शासकीय अस्पताल है, ग्रामीण परिवेश है, किस तरह से यहाँ लोग आते हैं और कितना इसको अपना रहे हैं। जी अब हम प्रवेश कर रहे हैं आरोग्य मंदिर में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। आइए, यहाँ पर बैठे हैं यहाँ के फार्मासिस्ट जो औषधि वितरित करते हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। आपका भी थैंक यू। डॉक्टर साहब से कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा की विधा जो आज काफी फेमस हो रही है, लोग अपना रहे हैं इसे अब, लेकिन पहले इसका ऐसा मान सम्मान नहीं होता था। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आज आयुर्वेद को लोग मान रहे हैं। देखिए सर, आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में क्योंकि वेद की विधा है तो आयुर्वेदो अमृता नाम। अगर अमृत हमको कहीं प्राप्त होना है तो अगर अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वो आयुर्वेद नहीं है। हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रिवेंशन पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की पहले रक्षा करे, और अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो अगर बीमार हो जाता है तब अपने रोग को ठीक करे और पुनः स्वस्थ होने पे स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो भी बीमारियां हैं वो हमारे खान पान से रिलेटेड हो रही है। इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। जैसे कि हम देखते हैं ओबेसिटी बहुत हो रही है, थायराइड है ना, डायबिटीज है, पीसीओडी है, कैंसर है, स्किन डिसीज है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द वगैरह है। तो इसमें कहीं ना कहीं आज की स्थिति ये बन रही है कि अगर हमारा खान पान सही नहीं रहा तो हमको ये सभी बीमारियां अधिक से अधिक हो सकती है, और इसमें सबसे बेहतर इलाज हमारे आयुर्वेद से हमको प्राप्त होता है। सर, एक तो सरकारी औषधालय और ग्रामीण इलाका, ग्रामीण इलाकों की जैसी सोच रहती है कि वो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं छोटे मोटे, तो वहां जाते हैं, बोले एक सुई लगा दो डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे। तो उस मानसिकता को बदलना और आयुर्वेद में आना, वो भी ग्रामीण परिवेश के लोगों का, कितना सफल मान रहे हैं आप? सर बहुत अधिक सफल है। हमारे शासन और आयुष मंत्रालय एवं हमारे संचालनालय आयुष विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत काम किया है। ये हमारा गांव सिरसा खुर्द है। ये सन 2012 में जब मैं यहाँ पोस्टेड हुआ तो यह आयुर्वेद ग्राम बना हुआ था, और आयुर्वेद ग्राम की फिनोमिना से ये था कि हर घर योग, हर घर आयुर्वेद हमको लेके जाना था। हर घर हमको औषधि पौधे लगाने थे, और मैं जब से यहाँ पोस्टेड हूँ तब से मैंने बहुत अधिक मेहनत से सभी लोगों को संजो के कोशिश की कि हर घर में हम आयुर्वेद को पहुंचा सकें। हर घर में एक तुलसी का पौधा, हर घर में एक मुनगा हम दे सकें। और चूंकि अभी काफी लंबा समय है तो मैंने देखा है कि कोई भी चीज अचानक नहीं घटती सर। जो बच्चे पहले जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग उनको योग कराने जाते थे, आज यहाँ के युवा हैं, सम्मानित सदस्य हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में योग उतरा है, आयुर्वेद उतरा है। आज उनकी दिनचर्या, उनकी ऋतुचर्या, उनका खान पान कहीं ना कहीं आयुर्वेद से इफेक्टेड है, क्योंकि उनको ये मालूम है। उनको बचपन से हम लोगों ने जितना शिविर किए हैं, कैंप किए हैं और जन जागरूकता फैलाई है, उससे कहीं ना कहीं एक मानस पटल पर एक इम्प्रेशन जरूर पड़ा है उनको कि आयुर्वेद में एक अच्छी लाइफस्टाइल हमको मिल सके। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओपीडी देखने के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम
चलाए जाते हैं? सर, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनरली सब जगह है, पर आयुष विभाग ने अपने लिए एक अलग से आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष करके ओपीडी चालू की है, जिसमें बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। जिसमें पहला सियान जतन है, जो प्रति गुरुवार हम जो है निःशुल्क रूप से सभी सम्मानित 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी सियान हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। उनकी जो भी बीमारियां हैं उनका डायग्नोज करते हैं, और खून जांच, रक्त जांच की यहाँ सुविधा है। और उस दिन मधुमेह की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच, अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिन से रिलेटेड कुछ जांचें हम लोग यहाँ पे करते हैं, वो पूर्ण निःशुल्क रहता है। और उनको उस दिन की ओपीडी पूर्णतया निःशुल्क है। इसके साथ ही अभी कुछ आयुर्वेद विभाग में कुछ नेशनल प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि वयोमित्र करके एक बहुत अच्छा नेशनल प्रोग्राम आयुर्वेद आयुष विभाग के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो उसमें भी वयोमित्र, अगर इस गुरुवार को अगर कोई वृद्ध चूक जाता है तो हम वयोमित्र के अंतर्गत उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी सभी समस्याएं सुनते हैं और निःशुल्क पूर्ण रूप से उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में उनको हम खान पान बताते हैं, उनको उनके रोगानुसार क्या हमको योगा आसन करना है वो हम उन्हें बताते हैं। उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अगर मौसम में बदलाव हो रहा है तो मौसमी बीमारियों से वो कैसे बच सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव चीज होती है, क्योंकि अगर हमने देखा है कि कोई बीमारी हुई तो वो हर मौसम चेंज होने पे कहीं ना कहीं बार बार होता है, तो एक श्रृंखला बन जाती है। उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। वो तभी हो सकता है जब उस वृद्ध को ये मालूम हो कि अगर मैं ठंड आ रही है तो मेरे को किस तरीके से अपना दिनचर्या रखनी है, बरसात में हमको क्या खाना पीना है। तो अगर वो थोड़ा सा एजुकेट हो जाते हैं, उनको जागरूकता प्राप्त होती है, तो बहुत अच्छे तरीके से वो इस सब चीजों से बच सकते हैं। इसके लिए हम लोग आईसी वगैरह वितरित करते हैं, पंपलेट वितरण होता है, कुछ जागरूकता शिविर हम लोग लगाते हैं। इसके साथ ही हम स्कूलों में जाके बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ किया जाता है, आंगनबाड़ियों में जाके स्वास्थ्य परीक्षण होता है। समय समय पे जैसे पोषण पखवाड़ा है, इस तरीके के जो कार्यक्रम आते हैं उसमें भी सक्रिय सहयोग हम लोगों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही एक बहुत विशेष एक नेशनल प्रोग्राम में हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, वो है पैलेटिव केयर, कारुण्य कार्यक्रम है। इसमें क्या है कि जो वृद्ध या जो मरीज घर पे ही बेड रिडन है और जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो चूंकि औषधालय आ नहीं सकते, तो हमें जाना है। हम लोग वहां जाते हैं और प्रति शनिवार उनको बाकायदा उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उनके जो एक हफ्ते के बीच में उनको कोई समस्या हुई है तो उस हिसाब से उनको दवाइयां मंगलवार को हम प्रोवाइड करा देते हैं। कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा इंप्रूवमेंट हो। जैसे कि अब आपने देखा होगा, अगर किसी को लकवा लग गया है, पैरालिटिक है, अब वो उठ बैठ नहीं सकता, उसका पूरा परिवार एक प्रकार से कहीं ना कहीं उसको तकलीफ रहती है, तो अगर डॉक्टर खुद जाता है, और हमारे जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रवंशी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि अगर किसी को पंचकर्म की आवश्यकता है, जिसमें कि सिकाई मालिश है या कुछ और विशेष विधाएं हैं, वस्ती वगैरह, तो वहां से पंचकर्म अटेंडेंट और विशेषज्ञ चिकित्सक भी उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं और उनको पूर्ण रूप से उनके घर वालों को पूरा सलाह दी जाती है कि उनको घर पर किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक दवाइयां, तेल, काढ़े जो उनको हम अवेलेबल करा सकते हैं वो हम लोग कराते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा बहुत सारी चीजें अब उपलब्ध कराई जा रही हैं और यही कारण है कि आयुर्वेदिक औषधालय जो आयुर्वेद को समर्पित है, आज यहाँ पर भी मरीजों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ भी उन्हें बेहतर इलाज मिल पा रहा है। तो साहब, एक सवाल और लेंगे सर। बातों बातों में आपने एक बात कही थी कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में योग का भी बहुत योगदान है। जी सर, तो ये दोनों का कनेक्शन क्या है सर, शॉर्ट में बताएंगे? जी सर, देखिए सर, क्या है, अगर हमने योग अपना लिया तो योग एक्चुअली संपूर्ण चिकित्सा है। उसमें हम शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों से कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करता है। कहा गया है कि मन यदि हमारा स्वस्थ है तो तन हमेशा स्वस्थ बना ही रहता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों के कारण ही शरीर कमजोर होता जा रहा है। अब अगर किसी को डिप्रेशन है तो खाना नहीं खाएगा, निश्चित है वो आगे चल के अजीर्ण और दूसरे उदर विकारों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो योग एक ऐसी विधा है जिसमें हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रह ही सकते हैं, लेकिन यदि हम तन या मन से कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हैं
तो उसमें भी कई ऐसे आसन हैं, प्राणायाम है, मेडिटेशन है जो उनको लाभ दे सकते हैं। उसके कोई फीस नहीं लगती है, आप सीखिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि आप सूर्य नमस्कार यदि करते हैं, 12 आसन हैं और उसमें पूरी स्ट्रेचिंग बॉडी की हो जाती है, तो अगर व्यक्ति रेगुलर सूर्य नमस्कार ही अगर करता है तो निश्चित है कि उसके ज्वाइंट्स खुले रहेंगे, तो कहीं ना कभी उसको अगर कोई ज्वाइंट एक होने वाला है तो वो उससे बच सकता है। आयुर्वेद में योग का बहुत बड़ा महत्व है, समावेश है या योग है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आयुर्वेद चिकित्सा आप अपनाते हैं और योग को अगर आप अपने जीवन में पूर्णतः उतार लेते हैं तो मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब किसी चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, आयुर्वेद कहता है कि चिकित्सा नहीं करना है, आपको जीवन जीने की शैली को अपनाना है। क्या बात है, जीवन जीने की शैली को अपनाना है और जीवन शैली में योग को शामिल करना अति आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब जनरली देखा गया है आयुर्वेद की जो दवाइयां होती है वो महंगी होती है और शायद यही कारण है कि लोग थोड़ा कतराते हैं आयुर्वेद औषधालय जाए। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे आसपास ही इतनी सारी दवाइयां हैं, बस हमको एजुकेट होने की जरूरत है। इसी के लिए आयुष विभाग ने औषधालय में ही हर्बल गार्डन की व्यवस्था करवाई है और हम लोग स्कूली बच्चों को समय समय पर हर्बल गार्डन की विजिट कराते हैं और उनको आसपास होने वाली जड़ी बूटियों के बारे में उनका परिचय देते हैं। हमारे घर के किचन गार्डन में हम कौन कौन से मसालों का यूज करके और मौसमी बीमारियों से किस तरीके से हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट कर सकते हैं या एक शुरुआती तौर पर हम कुछ औषधियों को स्वयं ले सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा। हमारे आसपास सर्वसुलभ नीम है ना, तो अगर किसी को चर्म रोग है, स्किन डिसीज है, खुजली वगैरह है, तो अगर वो नीम का अगर सर्वसुलभ है उसको उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। हल्दी हमारे घर में सर्वसुलभ है, तो इस तरीके की अगर मेडिसिन अगर हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको कोई पैसा नहीं लगता उसमें। जहां तक आयुर्वेद का महंगा होने का सवाल है तो वो इस बात पे निर्भर करता है कि रोग की सीवियरिटी क्या है ना, वो किस, अगर जीर्ण रोग है तो कहीं ना कहीं हमको भस्मों पे या रस औषधियों पे जाना पड़ता है, जो कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। पर अगर मैं देखूं तो 80% केसेस में बहुत ज्यादा दवाइयों की आवश्यकता और बहुत महंगी दवाइयों की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं रहती। बस ये है कि व्यक्ति का निदान सही होना चाहिए, उसकी डायग्नोसिस सही होना चाहिए, तो चिकित्सा तो एकल औषध में भी हो जाती है। डॉक्टर साहब का कहना है कि आयुर्वेद से अच्छा कुछ भी नहीं है और दवाइयां का जहां तक महंगा होने का सवाल है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन दवाओं को कैसे देखते हैं और कैसे लेते हैं। जाहिर सी बात है, नेचुरल फॉर्म में अगर लेंगे तो वो हमारे आसपास ही इतनी सारी दवाएं हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता है, हमें नॉलेज नहीं है, इस वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमें चाहिए सब कुछ बना बनाया। तो जो कंपनियों ने इसको समझ लिया है वो इसको बनाती हैं और बनाने का जो प्रोसेसिंग फीस है, तो सर बिल्कुल बनाने की जो प्रोसेसिंग फीस है वो उनसे चार्ज करती है और वो चीजें महंगी हो जाती है। यदि हल्दी कोई कैप्सूल में हम लेके प्रोसेस करके और उसका सार एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अगर लेते हैं तो सर स्वाभाविक है कि वो महंगी पड़ेगी। नीम की पत्ती को हम प्रोसेस करके कहीं एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कैप्सूलिंग करते हैं तो निश्चित है कि वो हमको महंगी पड़ेगी सर। लेकिन जो सार की बात कर रहे हैं, जो अर्क की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अर्क निकालना हर आम इंसान की तो बात है नहीं। बिल्कुल सर। और अर्क मतलब 100 पत्तियों का एक बूंद। बिल्कुल। और वो एक बूंद मतलब 100 पत्तियां आप खाने के बराबर है, एक बूंद आप खा रहे हैं। लेकिन अब आप इंसान को बोलेंगे कि आप 100 पत्तियां चबा लो तो वो तो नामुमकिन है। नहीं सर, इसमें मैं ये कहूंगा कि क्या उसको 100 पत्तियों के अर्क की आवश्यकता है? कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उतनी पोटेंसी की दवाई की आवश्यकता है। मैंने एक उदाहरण दिया। जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि निश्चित है कि उसके कारण फास्टिंग बढ़ जाती है। तो सर अभी ये जो, पर फिर भी सर अगर हम कंपेयर करें दूसरी पद्धतियों में देखें हम, तो कहीं ना कहीं अगर एंटीबायोटिक्स या और एनाल्जेसिक और ये सब चीजों को भी हम मिला लें तो उसके साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट का फिर से इलाज और ये पूरी एक श्रृंखला जो चलती रहती है, तो उससे बेहतर तो अगर दोनों में कंपैरिजन हम करते हैं तो इसमें खर्चा मुझे लगता है कम होता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि एलोपैथ जो होती है, जो दवाइयां होती है, वो एक के बाद एक आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन आयुर्वेद में अगर आपको एक बीमारी है
तो उसका इलाज संपूर्ण तरीके से जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसी बीच इस आयुर्वेदिक सेंटर में एक मरीज भी आई हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा। वर्षा। वर्षा जी, क्या तकलीफ थी आपको और कैसे आप यहाँ पहुंची और क्या क्या आराम है कि नहीं है, बताइए। मेरा प्रॉब्लम डायरिया की था। हफ्ते दिन पहले यहाँ पे आई मैं दवाई के लिए और हफ्ते दिन में बहुत अच्छा फर्क मुझको मिला, बहुत फायदा ही मिला। फिर से आई हूँ चेकअप के लिए, तो मैं पहले से बेहतर हूँ। पहले आप क्या सोच रहे थे जब आपको पायरिया जैसी बीमारी हुई थी? क्या लगता था कि ठीक होंगे नहीं होंगे, ऐसा कुछ था क्या? मैं तो कहीं कहीं डॉक्टर की दवाई चल रहा था, फिर भी मैं इस चीज से मुझको राहत नहीं मिल रहा था। मैं परेशान थी, जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं क्या कर पाऊंगी, क्या कैसा रहेगा मेरे जीवन। बहुत परेशान थी मैं। आजकल जैसे आप जैसे गांव में रहते हैं, गांव में एक सोच है कि डॉक्टर कर जाबो और वो डॉक्टर सूजी लगाही और ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा तो मैं सोच रही थी कि एक ही बार में जब पैसा दे रही हूँ, डॉक्टरों के पास जा रही हूँ, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। एक ही 2 बार की दवाई में ऐसा सोच रही थी, लेकिन इतना जल्दी फर्क ही। मैं लगभग 4 महीने से चल रहा था मेरा दवा, फिर भी मेरे फायदा प्रॉब्लम्स में कुछ फर्क नहीं आ पाया था। आयुर्वेद कैसा है? आयुर्वेद बहुत अच्छा है। कोई हमेशा इसको खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये और दवाइयों से बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम सिरसा खुर्द के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डॉक्टर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत ही उम्दा जानकारी, हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले खबरों में और भी चिकित्सक जो नायाब तरह की जानकारी देंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे अन्य चिकित्सकों से। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।